हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। हम परसेंटेज यूनिट है वो पढ़ रहे हैं और उसके बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। कल भी हमने लैंग्वेज से रिलेटेड है वो क्वेश्चन देखे थे कि परसेंटेज में हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ख़ासकर लैंग्वेज के जब हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था तो उसके जो बेसिक क्वेश्चंस है कि किसी भी नंबर का परसेंटेज है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज अगर पहले से गिवन हो फ्रैक्शन में कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट उसके बाद में द क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज कि भाषा के रूप में क्वेश्चंस हैं वो हमें किस तरीके से दिए जाते हैं और उनका सॉल्यूशन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और किस प्रकार के, देखिए हर प्रकार के प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बेसिक मेथड्स पे मैं आपका फोकस करवा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कुछ आपको सीखने लायक है वो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो बस आप बने रहिए, कंटिन्यूस वीडियो देखते रहिए। चलिए देखते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। परसेंटेज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे पढ़िए अच्छी तरीके से। एक ऑफिसर है, उसकी सैलरी को पहले 25% बढ़ाया जाता है। अब उसकी सैलरी को कितना परसेंट कम किया जाए कि वह पहले वाली सैलरी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए फटाफट से कुछ बच्चों का तो आंसर आएगा सर कि पहले 25% बढ़ाया, अब वापस पहले वाली सैलरी लाने के लिए क्या कर दो, 25% कम कर दो, आ गया आंसर बराबर। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल हमारा गलत है कि पहले 25% हमने इंक्रीमेंट किए, अब 25% हम अगर डिक्रीज कर देंगे तो पहले वाली सैलरी के बराबर आ जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए पहले वाली सैलरी में मान लेता हूँ उसकी सबसे पहली जो सैलरी है वो 100 थी। अब इंक्रीमेंट जो होगा वो किसका होगा, 100 का 25%, और बढ़ने के बाद वापस उसे कम करना है। तो अब मैं जो कम करूँगा सैलरी वो कितने पे करूँगा, वो 125 पे मैं करने वाला हूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग? कितनी कम करूँगा, 125 से 125 से वापस कम करके 100 लाने की मैं कोशिश करूँगा। तो बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है आपको कि किस तरीके से हम करेंगे, और शॉर्ट में ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने मान लिया कि माना पहले जो उसकी सैलरी है, पहले जो उसकी सैलरी है वो 100 रुपीज़ थी। कितनी थी? 100। ठीक है, क्या किया इसमें 25% का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब इसको 25% है वो बढ़ा दिया। तो 100 का 25% अगर हम निकालेंगे देन 25% ऑफ 100, पता ही आपको क्या आएगा, 25 आएगा। तो अब सैलरी कितनी है? ठीक है, पहले क्या माना है कि माना जो ऑफिसर है उसकी इनिशियल जो सैलरी है, प्रारंभ में जो सैलरी है वो RS 100 रुपये थी। ठीक है, परसेंटेज में मोस्टली हम 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज है वो सारा का सारा काउंटिंग उसकी 100 पे ही होती है। तो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। क्लियर है, बात आई समझ में? तो मैं ये मान लेता हूँ कि मान लिया पहले उसकी जो सैलरी है वो 100 थी, उसमें अब 25% का इंक्रीमेंट मैंने कर दिया है, 25% उसको बढ़ा दिया है। तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी, 100 थी, 25 बढ़ा दिया तो अभी कितनी हो जाएगी, RS 125 हो जाएगी। लेकिन अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि अब बढ़ाने के बाद इसकी सैलरी को हम कितना कम करें कि वापस ये पहले वाली सैलरी के बराबर हो जाए। मतलब 125 में से कितना कम करें कि ये 100 के इक्वल हो जाए। तो 125 में से वापस 100 लाने के लिए क्या करेंगे, हम 25% इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब की बार यहाँ से सोचिए कि जो 25% हम कम करेंगे, ठीक है, 25% नहीं 25 कम करेंगे। ठीक है, 125 में से 25 अगर हम
कम कर देंगे तो वापस जो सैलरी है उसकी पहले वाली हो जाएगी। लेकिन अब की बार जो परसेंटेज है वो कितना होगा, कम जो हमने किया है वो किसके ऊपर किया है, 125 पे हमने इसका कम किया है, तो जो कैलकुलेशन होगी वो 125 के अकॉर्डिंग होगी। तो 25 जो हमने इसमें से कम किया है वो 125 का कितना परसेंट है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 अपॉन में 125 इंटू 100, 25 बन जा 25 5 जा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। मतलब अब यदि उसकी सैलरी को हम 20% कम करेंगे तो वापस जाकर के जो सैलरी है वो पहले वाली सैलरी के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि अब बढ़ाई हुई जो सैलरी है उसकी जो कैलकुलेशन है वो 125 पे होगी। भाई जब हमने इसका इंक्रीमेंट किया था सैलरी का 25% इंक्रीमेंट किया था तो हमने पहले वाली सैलरी के अकॉर्डिंग किया था, पहले वाली सैलरी के हिसाब से किया था इंक्रीमेंट। तो 100 का 25% है वो आ गया 25, और अभी जो सैलरी है, ठीक है, प्रेजेंट में जो सैलरी है वो हो जाएगी इसकी 125, लेकिन वापस इसकी सैलरी कम करके हमें 100 पे लानी है। तो अब की बार जो कैलकुलेशन करेंगे वो 120 जो कम करेंगे हम किस में से करेंगे, 125 में से करेंगे। जो बढ़ी हुई सैलरी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कम करेंगे। तो 125 में से वापस 100 लाने के लिए 25 कम करेंगे। अब ये देखना है कि 25 जो है वो इस 125 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाई 125 इज इंटू 100 विल बी इक्वल टू 20%। मतलब उसकी सैलरी को हम कितना कम करने वाले हैं, 20% कम करने वाले। अब देखो एक तो ये मेथड है, दो एक और तरीका मैं आपको इसका बता देता हूँ, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड इसका हम देख लें, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ध्यान रखना ये ना हो कि दोनों ही मेथड के सीखने की हम कोशिश करें। दोनों मेथड अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कोई एक मेथड आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हम सबसे पहले, उसकी सैलरी है वो बढ़ाई गई है 25%, ठीक है। मैंने आपको बताया था कुछ परसेंटेज ऐसी हैं, कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जिन्हें आपको सीधा याद रखना है, क्लियर है। तो 25% का मतलब क्या होगा, 1/4, ठीक है। 25% का मतलब क्या होगा, 1/4, ठीक है। 1/4 में इसका मतलब अब यदि उसकी सैलरी 4 है, ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से, 25% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो फ्रैक्शन में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। मतलब पहले यदि इसकी सैलरी 4 थी 4 थी तो अब उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ाई है तो +1 कर देंगे ऊपर वाला न्यूमरेटर, और अगर घटाई होती, ठीक है, तो -1 कर देते। तो पहले सैलरी जो है वो 4 रुपये थी, अब उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो कितनी हो गई, 5 हो गई। सुनना ढंग से, क्या किया इसने, बोला कि जो उसकी सैलरी है उसमें 25% का इंक्रीमेंट हम लोगों ने किया है, ठीक है। सो 25% है इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 इन फ्रैक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, 1/4 का मीनिंग कि अगर उसकी प्रेजेंट सैलरी 4 है तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका इंक्रीमेंट हो गया। तो अब यदि 4 है तो 4 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन वापस इस सैलरी को कम करके हमें 4 पे लाना है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट सैलरी है उसको सोल्व करके वापस 4 पे लाना है, तो 5 में से कितना कम करेंगे कि 4 आएगा, 1 कम करेंगे हम। लेकिन अब की बार जो कंपैरिजन है वो कहाँ से होगी, वो 5 के अकॉर्डिंग होगी। मतलब 5 में से 1 कम करेंगे, ठीक है। तो किस में से 1 कम करेंगे, 5 में से, तो 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। 1/5 का मतलब परसेंटेज 20% कैसे हुआ, 1/5 इज ए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो मेथड आप लोगों के सामने हैं। ये वाले इस टाइप के जो मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं हमारे लिए, काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन बस ज़रूरी है इसके लिए कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे 20%, 25% मतलब 1/4। जैसे ही मैं बोलूँ 20% आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए 1/5। जैसे ही मैं बोलूँ 10% 1/10, 30% 3/10,
ठीक है। 16/3% 1/6, इस तरीके से कुछ बातें हैं परसेंटेज की, वो आपको याद होनी चाहिए। इसको मीनिंग आपको समझना है। 25% इंक्रीमेंट करने का मतलब पहले यदि सैलरी ये थी तो अभी इसमें +1 होके 5 हो गया, वापस इसे 4 लाना है तो 1 कम करना पड़ेगा, किस में से? 5 में से। सो 1/5 दैट इज इक्वल टू 20%। तो जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, वही मेथड आपको अप्लाई करना है। समझ गए बात? क्लियर है? आगे बढ़े और सेकंड क्वेश्चन हम इसका देखते हैं क्या है ना। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो फटाफट से इसे नोट कर लें, ठीक है। चलिए पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए है उसकी इनकम, ठीक है, बी की इनकम से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। ए की जो इनकम है वो बी से 20% ज़्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितनी % कम है? और वापस से ही हमारा आंसर आएगा फिर से कि अगर ए की 20% ज़्यादा है तो बी की 20% कम है, बस यही तो बात है जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी अभी आपने ये क्वेश्चन देखा है कि इस तरीके से इनके आंसर्स जो है वो नहीं निकाले जाते हैं, ठीक है। तो फिर वही करेंगे हम जो अभी हमने इस क्वेश्चन में किया है। देखिए किस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। एक तो बेसिक मेथड से निकाल लेते हैं हम। ए की, यदि बी की मैं मान लेता हूँ कि बी है, उसकी जो सैलरी है, बी की सैलरी है वो 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, ठीक है। और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो फिर से देखो, एक तो अभी जो मैंने आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर हम सॉल्यूशन करें, हाँ तो देखिए क्या है क्वेश्चन सेकंड। ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, तो बी की इनकम है वो ए से कितनी % कम है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो 20% का मीनिंग क्या होता है? 20% का मीनिंग होता है 1/5। तो ये मान लेता हूँ मैं, यहाँ ये है ए की इनकम और इससे आगे ये है बी की इनकम, ठीक है। आई बात समझ में? तो 20% का मीनिंग होता है 1/5, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग देखिए, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी जो यूनिट है हमेशा डिनोमिनेटर वाली होती है। जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी यूनिट कौन सी होती है? हमेशा डिनोमिनेटर वाली। ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, तो मतलब जो डिनोमिनेटर में जो इनकम है वो किसकी आएगी? बी से। जिसके साथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी यूनिट है वो डिनोमिनेटर में आती है। तो यहाँ 5 जो है, इसका मतलब बी की इनकम अगर 5 है तो ए की इनकम इससे 1 ज़्यादा होगी, तो 5 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ध्यान से सुनना इस बात को। ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, 20% का मतलब 1/5, क्लियर है। और जिसके साथ में कंपैरिजन किया जाता है उसकी यूनिट हमेशा डिनोमिनेटर वाली होती है। तो अगर बी की इनकम कितनी है? RS 5 है, तो ए की इनकम उससे 1 ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ए की इनकम क्या हो गई? 6 हो जाएगी। अब देखो, तो बी की इनकम ए से कितनी % कम है वो हमें बताना है। तो जरा देखो, बी की इनकम ये है और ये ए की इनकम है। बी की जो इनकम है वो ए से कम है, कितनी कम है? 1 कम है। अब जिससे कंपैरिजन हो रही है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं? डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। बी की इनकम पूछिए ए के कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा 1/6। और 1/6 का मतलब क्या होता है? 16/3%। मतलब बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से 16/3% कम है। जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको हमेशा क्या रखना है? आपको डिनोमिनेटर में रखना है। आ रही है बात समझ में? चलिए 1/6 को अगर ये समझ में नहीं आया तो इंटू 100 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड और देख लेते हैं हम इसका। यहाँ ये बेसिक है, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ए सैलरी, और यहाँ मैं मान लेता हूँ बीज सैलरी, ठीक है। तो ए की बी के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, बी से 20% ज़्यादा है। सपोज बी की सैलरी है RS 100, तो ए की सैलरी जो है वो बी की सैलरी से 20% ज़्यादा है। तो इसमें 100 का 20% निकालेंगे 20 आएगा, तो ए की सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है?
तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है? 100 है, 120 कितना कम है? 20 कम है, 20 की कमी है। लेकिन किससे कंपैरिजन करवा रहा है? अब ये कंपैरिजन करवा रहा है ए से, तो ए का जो सैलरी है उसे हम लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में। सो 20 अपॉन में 120 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन में 6। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 50 आएगा, 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 2/3%। मतलब ये हुआ कि बी की जो सैलरी है वो ए की सैलरी से 16 2/3% है, वो कम है। दोबारा से इस बात को सुनिए, अच्छी तरीके से सुनिए। जिसके साथ में भी कंपैरिजन की जाती है उसे हम क्या करेंगे? हमेशा उसे डिनोमिनेटर में हम लेके जाने वाले हैं। ठीक है, पहले ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा थी, तो 20% का मीनिंग 1 अपॉन में 5 को डिनोमिनेटर में लिया, और इसकी सैलरी 1 बढ़ा दी, तो ये हो जाएगा 6 और 5। उसके बाद में बी की ए से कितनी कम है, तो जिससे कंपैरिजन करें उसे डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन में 6 एंड 1 अपॉन 6 मीन्स 16 2/3%। ठीक है, आई बात समझ में? फटाफट से क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हैं। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है और उसके बाद में इनका सॉल्यूशन हमें करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए, किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% कम हो जाता है। ठीक है, कोई मशीन है और उसकी जो रेट है, उसकी जो प्राइस है वो पर ईयर 5% कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर इस साल 100 रुपीज़ है तो अगले साल वो 95 रुपीज़ हो जाएगी, 5% कम हो जाएगी। उससे अगले साल 95 जो है प्रेजेंट जो है उसका 5% है वो कम होती जाती है। यदि मशीन की वर्तमान कीमत प्रेजेंट जो प्राइस है वो है 1 लाख रुपीज़ हो, तो उसकी 2 वर्ष बाद मशीन की जो कीमत है वो क्या होगी? समझ में आई बात? मतलब 2 वर्ष बाद मशीन की कीमत पूछी है, तो यहाँ से देखिए इसमें क्या हो रहा है? 5% की कमी हो रही है। ठीक है, मतलब अब आप ये सोचो कि अगर मैं ही मान लूँ कि माना आज जो उसका प्राइस है, आज अगर उसका प्राइस जो भी है, अगले साल जो उसकी प्राइस है वो आज वाली प्राइस का कितना होगी? 5% कम। तो क्या इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज की जो प्राइस है उसका 95% जो है वो अगले साल उसकी कीमत है। और ये ना बात समझ में कि प्रेजेंट में उसकी जो कीमत है 2 साल बाद वो जो कीमत है उसका 95% हो जाएगी अगले साल, और उसके अगले साल उसका भी 90% कम होगी। इसका मतलब है प्रतिवर्ष मशीन की कीमत, वर्तमान कीमत का मतलब प्राइस, वर्तमान प्राइस का 95% होगा। ठीक है, प्रेजेंट दे रखी है। जैसे मान लीजिए अब इसकी जो प्रेजेंट है वो प्राइस कितनी है? 1 लाख है। ठीक है, ये होगी 1 लाख। अब अगले साल क्या होगी? इस 1 लाख का 95%, समझ गए? और उससे अगले साल क्या होगी? इस ये जो भी आएगा उसका 95%, यही तो होने वाली है। समझ रहे हैं ना आप लोग भी? 2 तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, या तो बार बार निकालो, पहले 1 लाख का 95% निकालो, फिर उसके बाद में दोबारा 1 लाख का 95% निकालो, या एक ही बात है कि ये भी जो आई है इसका फिर से हमें 95% निकालना है, परसेंटेज साथ में है तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं? 100 से डिवाइड कर दूंगा। चलिए 4 0 से ये 4 0 क्या हो जाएगी? कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 10 × 95 × 95। अब 95 को 95 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता होगा। 95 × 95 का मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गया? ये 95 का स्क्वायर हो गया, और 95 का स्क्वायर फटाफट आपको निकालना आता है, यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर, और 9 × 10 कितना हो जाएगा? 90।
9025 आ गया, और एक ज़ीरो और लगाना हमें, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा RS 90,250। मतलब मशीन जो है उसकी जो कीमत है 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 90,250, 90,250 रुपीज़ इसकी कीमत हो जाएगी। कब हो जाएगी, आफ्टर 2 ईयर्स। दोबारा से इसको देख लो, किसी मशीन की जो रेट है, जो प्राइस है, वो पर ईयर 5% कम होती जाती है। तो पहली जो 5% है वो कम होगी 1 लाख पे, और अगली जो 5% है वो कम किस पे होगी, जो कम हो जाती है कीमत उसका फिर 95% होगी। 95 कहाँ से ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है हमेशा 100 पे। मतलब प्रति वर्ष जो पहले वाली कीमत है उसका 5% कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी मैं कह सकता हूँ कि जो प्रेजेंट जो इसकी प्राइस है अगली बार उसका 95% ही बचेगी, 5% है वो कम हो जाएगी। तो ये 1 लाख है, इसका 95% इस साल होगा, और अगले साल इसका फिर से 95% होगा। सॉल्व करेंगे, 40 to 40 कैंसिल, 95 × 95 × 10 कितना आ जाएगा, ये 90,250। अब एक तो ये हो गया इसका। दूसरे तरीके से अगर हम करें तो देखो 5% का मीनिंग क्या हो गया, 5% का मीनिंग हो गया 1/20, ठीक है। तो अब और बाद में, ठीक है, अब और नेक्स्ट ईयर। अब यदि उसकी कीमत जो है वो RS 20 है तो अगले साल कमी हो रही है ना उसमें, कितने की, 1 की, तो 20 में से 1 कम कितना हो जाएगा, 90। देखना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना। आप क्या होगा, यदि प्रेजेंट में 20 है तो अगली साल उसमें से 1 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब ये 1 के लिए, अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो, हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है CIS में पढ़ने वाले हैं कि जितना ईयर है बीच में, जैसे मान ली 1 साल के लिए हो, अगर 1 साल बाद की पूछ रहा है तो इसकी दोनों की पावर 1 कर देंगे। अगर 2 साल बाद की पूछ रहा है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 3 साल बाद की पूछ रहा है तो दोनों का क्यूब कर देंगे। ये पूछ रहा है 2 साल बाद की, तो इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर कर देंगे और 19 का स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400, और 19 का कितना आ जाएगा, 361। इसका मतलब यदि प्रेजेंट उसकी जो प्राइस है वो 400 है तो 2 साल बाद उसकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 361 हो जाएगी। लेकिन प्रेजेंट प्राइस 1 लाख 400 थोड़ी है, नहीं है जी, कितनी है, 1 लाख है। चलिए 1 लाख 400 से RS 1 लाख कैसे आएगा भाई, किससे मल्टीप्लाई करें, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम 250 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। 400 को 1 लाख बनाने के लिए क्या करेंगे, 250 से गुणा करेंगे, तो इसको भी आप 250 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 0 तो आ जाएगा, 25 1 जा 25, कैरी आ गया 2, फिर 25 6 जा 25 6 कितना होता है, 25 6 होता है 150, और कैरी का 2, कैरी फिर से आ जाएगी 5, और 25 3 जा 75, 75 प्लस का 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब 2 साल बाद जो मशीन है उसकी जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 90,250 रुपीज़ हो जाएगी। ये अपना सेकंड मेथड है। ये अपना पहला मेथड एक तरीके से बेसिक मेथड है, और ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसका सेकंड मेथड है। दोबारा आपको समझ लिए, जो आपको बेटर लगे। 5% की कमी होने का मतलब है जहाँ कमी होगी वहाँ मैं 100 में से माइनस करके लिखूँगा। अगर यही होता कि 5% का इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं क्या निकालता, 105% निकालता। क्यों, क्योंकि 100% तो है, अगर कमी हो रही है तो जितनी कमी हो रही है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसमें उतना ही आप प्लस कर दो। यहाँ पे कमी हो रही है 5% की, ठीक है, तो मैंने 95% आ गया। मतलब जो प्रेजेंट प्राइस है उसका अगले साल 95% ही बचेगा, और 2 कंटिन्यू साल के लिए निकालना है तो 95% × 95%। अगर यही मान लीजिए इंक्रीमेंट होता तो मैं क्या कर देता, दोनों को
105% निकाल लेता। और ये अपना अल्टरनेट मेथड है। 5% का मतलब 1/20 की, अगर प्रेजेंट प्राइस 20 है तो अगले साल एक कम होकर के कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। अब आपको देखना है ईयर, कितनी ईयर की बात कर रहा है। अगर 1 ईयर की बात कर रहा है तो दोनों की पावर 1 कर देंगे, अगर 2 ईयर की बात कर रहा है तो दोनों की पावर 2 कर देंगे, 3 की बात कर रहा है तो दोनों की पावर 3 कर देंगे। यहाँ पे बोल रहा है 2 साल बाद मशीन की कीमत, तो 20 दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर 400 और 19 का स्क्वायर 361। मतलब अगर प्रेजेंट में इसकी प्राइस 400 है तो 2 साल बाद 361 होगी। लेकिन क्या प्रेजेंट में 400 है जी, नहीं है। प्रेजेंट में कितनी है, 1 लाख। तो 400 से 1 लाख कैसे आएगा, 250 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इसको भी 250 से मल्टीप्लाई कर दो और अपना आंसर क्या आ जाएगा, 250। मतलब 2 साल बाद जो मशीन है उसकी जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, 90,250 रुपीज़ हो जाएगी। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है, एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो 8% की दर से बढ़ रही है मतलब इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे पिछले में कमी हो रही थी तो मैंने 100 में से माइनस कर दिया, अब की बार बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 प्लस का 8, अगली साल है जो है उसका 108% हमें निकालना है, 108% हमें उसका फाइंड आउट करना है। और वर्तमान जनसंख्या ये है, तो एक साल की बार क्या है कि 1 साल पहले की जनसंख्या पूछी है, तो चलो निकाल देंगे। कहाँ हमें दिक्कत आने वाली है, 1 साल पहले की निकाल देंगे। देखो किस तरीके से निकालेंगे इसको। एट % क्या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें या कौन से मेथड से करें, हम दोनों ही तरीके से करके देख लेते हैं। जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, उस तरीके से आप लोग इसको देख लेना। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एक कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 8% की दर से बढ़ रही है। 8% की जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बढ़ोतरी हो रही है, 8% दर से बढ़ रही है। मतलब अगर इस साल वो 100 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। ठीक है, और कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है और 1 साल पहले की जनसंख्या पूछी है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 साल पहले जो जनसंख्या है उसका 108% वर्तमान जनसंख्या है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, माना 1 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, x थी। ठीक है, अब एक ही साल की बात की है ना, तो इस x का 8% इंक्रीमेंट होने के बाद में 1,42,560 हो गया। तो x का 108% क्यों किया मैंने, पिछले में तो मैंने 95% किया क्योंकि 5% की कमी हो रही थी। यहाँ पे 108% क्यों किया, क्योंकि 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये कितना हो जाएगा, 1,42,560। सॉल्व कर लो इसे, 108 अपॉन में 100, सो 14256 और 0। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैंसिल वगैरह करके कर लेंगे। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 100, तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 142,560 इंटू 100 डिवाइड बाई 108। चलो मैं इसको 108 को डायरेक्टली एक बार डिवाइड करके देख लेता हूँ सीधा। 108 बन जा 108। अच्छा, 142 को 108 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। और 142 में से 108 माइनस करेंगे, 12 माइनस 8 4 आएगा, कितना बचा, 34 बचा। अगला नंबर अगर उतारें 345 हो जाएगा। 108 से 345 को डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम 3 टाइम्स आएगा, ये कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ भी 3 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस के 1 आएगा, 4 माइनस के 2 आ जाएगा। और अगला नंबर क्या है, 6 उतार ले। ठीक है, 108 को 2 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। और 1 0 ये बचा और 2 0 वो है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 1320 इंटू 100 मतलब 1,32,000। लास्ट ईयर जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कितनी थी, 1,32,000 थी। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन है उसमें 2 साल बाद की पूछी थी, और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या किया है, 1 साल पहले की पूछ ली है। समझ रहे हैं ना आप लोग, तो बिल्कुल इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।
इस तरीके से हम करेंगे। और जो अपना सेकंड मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं। पहले 8% जो है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में जैसे 108 है उसको करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 आएगा। मतलब अभी अगर प्रेजेंट है वो 25 है तो एक साल पहले कितनी थी, 23 थी। और एक साल की बात कर रहे हैं तो अब की बार हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उससे कर लेंगे। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक साल पहले की जनसंख्या तो मैंने x मान ली थी, तो x का 108% निकालेंगे। इसका 92% भी आप निकाल सकते हो कि 1,42,560, इससे भी हम इसको कर सकते हैं। बट ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि ये जो x है, ठीक है, इस x का 108 क्योंकि 8% की रेट से बढ़ी है। अच्छा सॉरी 1 मिनट, अगर आप इसका 92% निकालोगे तो क्वेश्चन है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाली पे हमें बढ़ाना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस हमने देखे हैं अभी कि एक तो 100 पे 25% का इंक्रीमेंट करेंगे तो कुछ आंसर अलग आएगा, और अगर पहले वाले पे फिर से हम वो अप्लाई करते हैं तो आंसर से वो डिफरेंट आते हैं। जैसे ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट आई थी, 16.2/3% कम आई थी, ना कि 20% कम है। ठीक है, तो आपको जो निकालना है पहले वाली पॉपुलेशन पे निकालना है कि पहले वाली जो पॉपुलेशन है उसका 108% ये वाली पॉपुलेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।